नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कैलिफोर्निया हिंसा को लेकर अमेरिका में विवाद इतना बढ़ गया है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बगावत सी कर दी है और जनता से अपील की है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो जाए। ट्रंप की इमिग्रेशन विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन बेकाबू होकर कई शहरों तक बढ़ते जा रहे हैं और लॉस एंजल्स में लगा आंशिक कर्फ्यू अब 10 शहरों तक पहुंच गया है। वहीं ट्रंप का कहना है कि वो पूरे मामले पर जल्द ही नकेल कसने वाले हैं। लॉस एंजल्स जैसे खूबसूरत शहर में पिछले शुक्रवार से हिंसा की आग में जल रहा है। मामला तब शुरू हुआ जब लॉस एंजल्स के फैशन डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट लेक डिस्ट्रिक्ट इलाके में अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ICE ने छापेमारी की। यहाँ आपको बता दें कि ICE का काम है उन लोगों को पकड़ना जो बिना कागजात के अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्हें अवैध प्रवासी कहा जाता है। इस छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस कार्रवाई से वहां के ज्यादातर स्पेनिश बोलने वाले लोग यानी कि लातीनी समुदाय में बहुत गुस्सा भड़क गया। लोगों को ये लगने लगा कि उनके समुदाय पर हमला हो रहा है। पैरामाउंट नाम की जगह पर एक होम डिपो स्टोर के पास प्रदर्शनकारी और ICE के एजेंटों के बीच में झड़प हो गई। लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर आए और ये घटना पूरे देश में खबरों में छा गई। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ICE की छापेमारी से स्थानीय लोग भड़क गए और उनके विरोध ने एक बड़ा रूप ले लिया। कोएलिशन ऑफ ह्यूमन इमिग्रेंट राइट्स की निदेशक एंजेलिका सलास ने कहा कि हमारा समुदाय हमले का शिकार है। ये लोग माता पिता और मेहनती लोग हैं जिन्हें बिना वारंट के पकड़ा जा रहा है। शुक्रवार दोपहर को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने इमारत को नुकसान पहुंचाया और पुलिस से भिड़ गए। लॉस एंजल्स में 80% से ज़्यादा हिस्पैनिक आबादी है और ये छापे उनके लिए किसी निजी हमले से कम नहीं है। इस पूरे मामले में सैंक्चुअरी नीतियां भी एक अहम मुद्दा है जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। कैलिफोर्निया की सैंक्चुअरी नीतियां एक तरह की नियम हैं जो कहते हैं कि स्थानीय पुलिस को ICE के साथ मिलकर काम नहीं करना है। यानी अगर ICE अवैध प्रवासियों को पकड़ना चाहती है तो कैलिफोर्निया की स्थानीय पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी, जैसे कि जानकारी देना या लोगों को हिरासत में लेने में सहयोग करना। इन नीतियों का मकसद है प्रवासी समुदायों को सुरक्षित रखना ताकि वे बिना डर के पुलिस से मदद मांग सकें। लेकिन इससे अमेरिकी संघीय सरकार और कैलिफोर्निया की राज्य सरकार के बीच तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। संघीय सरकार चाहती है कि सभी जगह उनके नियम माने जाएं, लेकिन कैलिफोर्निया का कहना है कि वे अपने समुदायों की रक्षा खुद कर लेंगे। इस अलग अलग सोच की वजह से दोनों के बीच झगड़ा बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि लॉस एंजल्स जैसे 500 से ज़्यादा सैंक्चुअरी क्षेत्र प्रवास कानूनों को लागू करने में बाधा डाल रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में एक बड़ी गिरफ्तारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कैलिफोर्निया की सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के अध्यक्ष डेविड हुएर्टा को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया और सोमवार को $50,000 के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने श्रमिक संगठनों और डेमोक्रेटिक नेताओं में गुस्सा भड़का दिया है। प्रदर्शन जैसे जैसे हिंसक होने लगे, लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने कदम उठाया। मंगलवार को उन्होंने डाउनटाउन लॉस एंजल्स के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लागू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रबर बुलेट्स और फ्लैश बैंग का इस्तेमाल किया। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पिग्स गो होम जैसे नारे लगाए। लॉस एंजल्स पुलिस के मुताबिक एक संघीय इमारत पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने हमला किया। मंगलवार को ही करीब 200 लोग गिरफ्तार किए गए। ये कर्फ्यू कई दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन लॉस एंजल्स अकेला नहीं है। शिकागो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अटलांटा जैसे शहरों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। स्थिति को काबू करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारी कदम उठाए हैं। पहले 2000 नेशनल गार्ड सैनिक लॉस एंजल्स भेजे गए थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 4000 कर दी गई है। इसके अलावा मंगलवार को 700 अमेरिकी मरीन भी शहर में पहुंच चुके हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अब लॉस एंजल्स क्षेत्र में 2100 नेशनल गार्ड सैनिक मौजूद हैं, लेकिन इस तैनाती के पीछे भी काफ़ी विवाद हो रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने इसे अवैध, अनावश्यक और राजनीति से प्रेरित बताया। न्यूसॉम और मेयर बास ने इस तैनाती को रोकने के लिए संघीय अदालत में याचिका दायर की है। कैलिफोर्निया के सीनेटर एडम शिफ और एलेक्स पैडिला ने कहा कि सैन्य तैनाती केवल सबसे खराब परिस्थितियों में ही होनी चाहिए। गवर्नर न्यूसॉम ने एक भावुक भाषण में अमेरिकियों से ट्रंप के खिलाफ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आपकी चुप्पी चाहते हैं, लेकिन आप उनके आगे झुके नहीं।
अगर आप अपने पहले संशोधन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। न्यूसोम ने यह भी चेतावनी दी है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने ही हमारी स्वतंत्र सरकारें निशाना बन रही हैं। इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कहा था कि वो शनिवार 14 जून को अपनी सैन्य परेड के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन को ताकत से जवाब देने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल तो लॉस एंजल्स में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर रोज स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। स्थानीय नेता और प्रदर्शनकारी इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सड़कों और अदालतों में लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपने अगर हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से अपना ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.